Hello students, this video is for class 8 science. Chapter number 4, that is materials, metals and non-metals. Okay, इस वीडियो के पहले मैंने शायद आपको एक वीडियो सेंड किया था 7th स्टैंडर्ड का, ओके, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। कौन कौन से? एलिमेंट का मतलब क्या, कंपाउंड मतलब क्या, मिक्सचर मतलब क्या, ओके। ये मैंने आपको उस वीडियो में क्या करके दिया है, एक्सप्लेन करके दिया है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं चाहूँगी कि आप लोग पहले वो वीडियो देखें। वो वीडियो देखने के बाद में आपको क्या करना है, इस वीडियो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ओके। उसमें जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, वो कॉन्सेप्ट्स आपको तब तक अच्छे से नहीं समझेंगे जब तक आपको एलिमेंट का मतलब क्या है ये पता नहीं होगा, ओके। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं चाहूँगी आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक, ओके। सो मैं ऐसा कंसिडर करती हूँ कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, इसकी आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, ओके। डिटेल में तो हम आगे इसको अगले साल पढ़ेंगे, 9th स्टैंडर्ड में हम ये टॉपिक्स को क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल कम से कम डेफिनेशन और मीनिंग तो भी हमें पता होना चाहिए, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Metals and non-metals, these are types of element. These are types of elements. Elements means what? Elements means a substance which cannot be broken down by एक केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंसेस जिसको किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, जिसके पार्ट्स नहीं कर सकते हो, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं एलिमेंट, ओके। एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ए केमिकल रिएक्शन एंड इट इज मेड अप ऑफ small what we say alike atoms. Alike means same एटम्स। इसके सारे के सारे एटम्स कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, ओके। ये है एलिमेंट की डेफिनेशन। ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ए केमिकल रिएक्शन एंड इट इज मेड अप ऑफ अलाइक एटम्स इज कॉल्ड एज एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम इज ए मेटल। सोडियम सिंबल कैसे आया मैंने उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, ओके। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, बोरॉन, ओके, गोल्ड, मैं सिंबल लिख रही हूँ उसके, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स है, ओके। अभी जितने एलिमेंट्स हमें पता है वो सारे हम क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं, ओके। एलिमेंट्स विच आर नोन टू अस, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एलिमेंट्स को हम फिर से 3 अलग अलग टाइप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज मेटल, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज नॉन मेटल एंड थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज मेटालॉइड, ओके। मेटल को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड मेटल्स इनटू 3 नॉट मेटल्स, एलिमेंट्स, वी डिवाइड एलिमेंट्स इनटू 3 ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज, ओके। Depending on their properties, we can divide metals in 3 groups: metals, non-metals and metalloids, okay. metals, non-metals and metalloid. जो मेटलिक प्रॉपर्टीज शो करता है हम उनको मेटल्स में डालते हैं। नॉन मेटल जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल के प्रॉपर्टीज के अपोजिट है या अलग है, हम उन्हें नॉन मेटल्स में डालते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जो मेटल की भी नहीं और नॉन मेटल की भी नहीं प्रॉपर्टीज शो करता, मतलब जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की जो शो करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस सब्सटेंसेस एज मेटालॉइड्स, ओके। सो लेट अस सी these definitions one by one. पहले हम देखते हैं what is the meaning of metal. See, metal.
मेटल। इसकी भी प्रॉपर डेफिनेशन जो है थोड़ी सी अलग, वो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो। ओके, क्योंकि एटम का कंसेप्ट हमें अभी डिटेल में नहीं है ना स्टडी के लिए, इसके लिए हमें डेफिनेशन भी थोड़ी कैसे है, अलग डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन फिलहाल के लिए हम ध्यान में रखते हैं इस साल के लिए, अगले साल हम मेटल की नई डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओके, मेटल मीन्स व्हाट? ए malleable, ductile, शाइनी का मतलब होता है लस्ट्रस सब्सटेंस, इज कॉल्ड एज मेटल। मेटल का मतलब क्या है? देखो, मेटल जब हम बोलते हैं तो एक चीज हमें ध्यान में आनी चाहिए कि ये लस्ट्रस सब्सटेंस है, मतलब ये शाइनी है, ये मेलिएबल है और डक्टाइल है। मेलिएबल का मतलब क्या है? मेलिएबल मतलब अगर मेरे पास में एक मेटल का अगर छोटा सा टुकड़ा है, ओके, और मैं इसको हैमर करती हूँ, हैमर से अगर इसको मैंने मतलब ऐसे कूटा, तो इसका क्या बनेगा? ये सरफेस को आप फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सरफेस ऐसे फ्लैट सरफेस में इसका कन्वर्शन हो सकता है। ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं वी कॉल देम एज malleable substances. Malleable means a substance can be driven into sheet. We can flat the substance. हम सब्सटेंस को क्या करते हैं? हैमर कर करके फ्लैट बना सकते हैं। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज malleability. And ductile means we can convert this substance into thin wires. Okay, we are going to discuss these properties in detail. अभी के लिए सिर्फ डेफिनेशंस लर्न कर लो कि ए malleable, ductile and shiny substance, a malleable, ductile and shiny means lustrous substance is called as metal. ऐसा सब्सटेंस जो कैसे है? मेलिएबल है, डक्टाइल है और शाइनी है, लस्ट्रस है, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। इसके एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स में आएगा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, निकेल, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा। ओके, हमें जितने एलिमेंट्स पता है ना, एलिमेंट्स के लिस्ट में सबसे ज़्यादा पता है क्या है? मेटल्स है। ओके, जो हमने टोटल अर्थ के ऊपर जो नेचुरली फाउंड एलिमेंट्स है वो होते हैं 92 प्लस। ओके, 92 प्लस एलिमेंट नेचुरली, और बाकी के एलिमेंट जो है वो आर्टिफिशियली लैब में बनाए गए हैं। तो इनमें जो मैक्सिमम एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, वो कैसे हैं? एलिमेंट्स, मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं? मेटल कैटेगरी में आते हैं। नियरली 70 मेटल्स अब तक हमें कैसे है? नोन है। ओके, उनमें से कुछ नाम हमने यहाँ पे लिखे। कौन कौन से? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम, कैल्शियम, कोबाल्ट, nickel, mercury, gold, silver and platinum. Okay, so these are some examples of metals. Okay, now let us consider the meaning of non-metals. What are non-metals? Non-metals means what? A substance which is, we can say that a substance which is not metal, जो metal नहीं है। A substance which is neither malleable nor ductile,
A substance which is neither malleable nor ductile is called as non-metal. ओके, नॉन मेटल है, कितने हैं, कैसे सब्सटेंस होते हैं, वो मेलिएबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, शाइनी भी नहीं होते. ओके, सो ऐसे सब्सटेंसेस जो है उन्हें हम बोलते हैं नॉन मेटल्स. ए सब्सटेंस विच इज नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल इज कॉल्ड एज नॉन मेटल. ओके, इट इज ब्रिटल इन नेचर. इट इज नॉन मेटल इज ब्रिटल. ब्रिटल मतलब क्या, जैसे चौक है आपके पास, सपोज उसको अगर मैंने हाथों से ऐसे मसला तो उसकी पाउडर बनती है ना, ऐसे सब्सटेंस को हम ब्रिटल सब्सटेंस बोला जाता है. इट इज ब्रिटल इन नेचर. नॉन मेटल इज ब्रिटल इन नेचर. एग्जाम्पल कौन कौन से लिखोगे नॉन मेटल के, देखो नॉन मेटल में आएगा कार्बन, सी, नॉन मेटल में आएगा कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन. ओके, देखो तो कितने हैं, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन. टोटल कितने हैं लिखे मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नॉन मेटल्स मैंने लिखे हैं. टोटल जो नॉन मेटल्स है वो है 22. ओके, आपके जो एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स में 22 एलिमेंट्स कैसे हैं, नॉन मेटल्स से, नॉन मेटल्स. ओके, 70 मेटल्स एंड 22 आर नॉन मेटल्स. नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस में 22 सब्सटेंसेस कैसे हैं, नॉन मेटल सब्सटेंसेस हैं. ओके, मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनके अलावा भी कुछ सब्सटेंसेस है. अभी ये नाम आपको याद होने चाहिए. हम ये जो है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये इनर्ट गैसेस है, और बाकी के जो हैं कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ये सॉलिड सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे जो है, ब्रोमीन छोड़ के, ब्रोमीन लिक्विड में पाया जाता है. ओके, बाकी के सारे कैसे हैं, गैसियस स्टेट में है. हम प्रॉपर्टीज में ये स्टेट भी देखने वाले हैं इनकी. ओके, फिलहाल के लिए डेफिनेशन याद में रखो. ए सब्सटेंस विच इज नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल इज कॉल्ड एज नॉन मेटल. इट इज ब्रिटल इन नेचर. एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, iodine, helium, neon, argon, krypton and xenon. Okay, these are some examples of non-metals. Okay, let us see the next definition, that is metalloid. See, the next definition is metalloid. What is the meaning of metalloid? Metalloid, the element which shows some properties of metals element which shows some properties of metals and some of non-metals. Some of non-metals are called मेटालॉइड्स. ओके, ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज हैं. ओके, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं मेटालॉइड. मेटालॉइड, इसके एग्जांपल में आएगा, देखो एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम,
आर्सेनिक और टेल्यूरियम। ओके, silicon, germanium, arsenic, tellurium. These are examples of metalloids. Okay, these are examples of what? Metalloids. The element which shows some properties of metal and some properties of non-metal are called as metalloid. कुछ प्रॉपर्टी मेटल की, मतलब जैसे कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये प्रॉपर्टी कुछ लिमिट तक के ये जो सब्सटेंस होता है ना, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, कुछ लिमिट तक के ये क्या करता है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, और एक एक्सटेंट के बाद भी ये बिहेव करने लगता है नॉन मेटल जैसे। ओके, तो ये जो है ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं मेटालॉइड्स। ओके, सो हमने क्या देखा, हमने 3 टाइप के एलिमेंट्स देखे, कौन कौन से, मेटल, मेटालॉइड और मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। ओके, आगे देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, हम मेटल और मेटालॉइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को अभी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम बाद में स्टडी करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो कौन सी है। पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स आर व्हाट, मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, मेलिएबल का मतलब हम उसको हैमर करके उसका कन्वर्शन फ्लैट सरफेस में कर सकते हैं, है ना। द प्रॉपर्टी by virtue of which metals can be hammered into thin sheets is called malleability। ओके, ये जो प्रॉपर्टी है इसे malleability बोला जाता है। एंड all metals are malleable। सारे के सारे मेटल्स कैसे हैं, मेलिएबल से। ओके, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेलिएबिलिटी। ओके, सारे के सारे मेटल्स कैसे हैं, मेलिएबल होते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच metals can be drawn into thin wires। मेटल का कन्वर्शन आप थिन वायर्स में कर सकते हो, ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है इट्स कॉल्ड डक्टिलिटी। ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। ओके, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। सेकेंड प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की है, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, हम उसके क्या कन्वर्शन किस में कर सकते हैं, वायर्स में कर सकते हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सारे के सारे मेटल्स गुड कंडक्टर है, किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जो आपने इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी डिवाइसेस है ना, उसमें कंडक्टर के तौर पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, कंडक्टर के तौर पे मेटल्स को आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, जो मेटल्स है, फॉर एग्जांपल कॉपर पता है ना आपको, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये कैसे हैं, ये बेस्ट कंडक्टर हैं। सिल्वर, कॉपर, दीज आर क्या बोलते हैं हम इसको बेस्ट कंडक्टर बोलेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी के। कॉपर ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, लेकिन कॉपर से भी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का है सिल्वर। ओके, लेकिन
फाइनेंशियली कॉपर यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। metals are lustrous. Lustrous means shining in nature. All metals are lustrous in nature. उनको क्या होती है, एक मेटेलिक शाइन होती है। ओके, सारे के सारे मेटल्स को क्या होती है, एक मेटेलिक शाइन होती है, चमक होती है। ओके, आप बोलोगे कॉपर तो लस्ट्रस नहीं है, आयरन नहीं है, तो उसका करोजन होता है उसके सरफेस के वजह से, उसके वजह से हमें लस्टर उसका दिखता नहीं है। अगर हमने उसको सैंड पेपर से रब किया, घिसा, या उसको पीताम्बरी जैसे सब्सटेंस का इस्तेमाल करके वॉश किया, तो उसके नीचे आपको क्या दिखती है, उसकी स्ट्रेंथ दिखती है। ओके, ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग। मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल की स्ट्रेंथ कैसे होती है, हाई होती है। उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, मतलब इस पे ये कितना भी प्रेशर इसके ऊपर गिरे तो भी ब्रेक नहीं होता है। जो मेटल की कोई वायर है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की अगर कोई वायर है, इसको अगर मैंने वर्टिकली रखा तो ये कितना भी वजन जो है ये बियर कर सकती है, लेकिन टूटेगी नहीं। ओके, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की। दे हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड दे आर इलास्टिक इन नेचर। मेटल्स आर व्हाट, दे आर इलास्टिक इन नेचर। हमें देखने में पता नहीं चलता, ओके, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फोर्स अगर आप एक्सर्ट करोगे ना तो उसकी लेंथ चेंज होगी, लेकिन मेटल्स आर इलास्टिक इन नेचर। दे हैव इलास्टिक नेचर। 6 प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, दे आर इलास्टिक इन नेचर। मेटल्स आर इलास्टिक इन नेचर। 7th जो है वो आप लिखोगे कि ऑल मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर sonorous. What is the meaning of sonorous? Sonorous means what? They can produce. They are capable of producing a ringing sound. जो बेल होती है ना टेम्पल में, मेटल से बनी हुई होती है। मेटल अगर उसको आप एक मेटल को दूसरे पे बजाया तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सोनोरिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो आप, सोनोरस बोलते हो। इमेजिन करो ना, एक अगर आपकी प्लेट है स्टील की, वो नीचे गिर गई तो कैसे आवाज़ करती है ना। वही अगर आपके हाथ से कोई वुड की चीज़ नीचे गिरी तो वो आवाज़ करती है क्या, नहीं करती। तो ये फ़र्क है सोनोरस प्रॉपर्टी में। सारे के सारे मेटल्स आपके कैसे होते हैं, दे आर सोनोरस इन नेचर। ओके, 8th प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स हार्ड होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। एंड ओनली कौन से एक्सेप्शनल केस हम कंसिडर करेंगे कि सोडियम और पोटेशियम, ये 2 मेटल्स ऐसे हैं जो कैसे हैं, हार्ड नहीं है, दे आर सॉफ्ट। बाकी के सारे मेटल्स हार्ड है, आप उसको छुरी से काट नहीं सकते हो मेटल को, है ना, और हार्ड भी होते हैं। मेटल्स आर हार्ड एंड देयर स्ट्रेंथ इज ऑल्सो मोर, मीन्स दे आर हार्ड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग। ओके, ये 2 प्रॉपर्टीज आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपने स्टेट कंसिडर की, एक्चुअली ये ऊपर लिखना चाहिए था अपने को, ये पॉइंट जो है, दे आर मोस्टली सॉलिड्स। मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड। एक्सेप्शन इसका है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एंड गैलियम। ये 2 मेटल्स ऐसे हैं कि जो है तो मेटल बट दे आर इन लिक्विड स्टेट। मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड। मोस्टली मेटल्स आर व्हाट, सॉलिड सब्सटेंसेस। ओके, एंड 10th प्रॉपर्टी ये है, अगर सॉलिड है मतलब क्या, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ओके, सो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएंगी, दे हैव हाई
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है? हाई होता है। ओके, सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल की प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस की। ये पूरी प्रॉपर्टीज एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ताकि नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज लिख सकें। देखो, मेटल properties of metal, physical properties. पहली, they are malleable. Metals can be drawn into sheets, thin sheets, that is why they are called as malleable. They can be drawn into thin wires, that is why they are ductile. All metals are ductile. They are good conductor of heat and electricity. Okay, metals are good conductor of electricity. They are lustrous, मतलब वो shiny होते हैं in nature. They are usually strong. High tensile strength they have. They are elastic in nature. They are sonorous. They are generally hard. Most solids, mostly metals are in solid state and they have high melting and boiling point. Okay, अभी इसका कंपैरिजन करने के लिए मैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी आप लिखोगे नॉट मेलिएबल। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, मतलब उनको आप शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। दे आर नॉट डक्टाइल, उनकी वायर भी आप बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर दे आर डक्टाइल। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी आप बोलोगे दे आर नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट भी कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। दे डू नॉट कंडक्ट हीट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी, दे आर नॉन लस्ट्रस, शाइनी भी नहीं होते हैं। दे आर नॉट कंडक्टर, डू नॉट कंडक्ट हीट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट लस्ट्रस, दे आर नॉन लस्ट्रस यू कैन से। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर ब्रिटल इन नेचर, नॉट हार्ड। स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस, दे आर ब्रिटल इन नेचर, नेचर में ब्रिटल होते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आप बोलोगे कि नॉट सोनोरस। अभी आपके ध्यान में आया होगा कि सारे जगह पे मेटल की प्रॉपर्टीज को नॉट लगा के लिख रहे हैं अपन। नॉट सोनोरस, दे आर नॉट सोनोरस, सोनोरस भी नहीं होते हैं। दे आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर, नॉट हार्ड। ओके, दे आर फाउंड इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस स्टेट्स। ओके, दे आर फाउंड इन सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं। ओके, सॉलिड कौन कौन से होते हैं? सॉलिड में आप लिखोगे कार्बन सॉलिड है। ओके, इसके बाद में फॉस्फोरस सॉलिड है, सल्फर सॉलिड स्टेट में होता है। ओके, दीज आर सॉलिड्स। लिक्विड में कंसिडर करोगे आप ब्रोमीन, जो कि लिक्विड होता है, और बाकी के सारे गैसेस। गैसेस मतलब नॉन मेटल्स, कुछ सॉलिड के और एग्जांपल्स हो सकते हैं। लिक्विड में जनरली ब्रोमीन अकेला है, अगर कुछ होगा मेरे जानकारी में नहीं है। ओके, हो भी सकता है लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है या अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एट्सेट्रा, ये सारे गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका क्या होता है? कम होता है। ओके, सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज है। अभी यहाँ पे ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, देख लेते हैं। एक्सेप्शंस इन नॉन मेटल, एक्सेप्शंस इन नॉन मेटल। कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो मेटल की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उसके लिए रीज़न अलग है। जैसे कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है
या कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स जो है उसमें एक आता है। जैसे पहली प्रॉपर्टी हमने कंसिडर की थी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एक मेटल हीट नहीं सॉरी इलेक्ट्रिसिटी, एक नॉन मेटल ऐसा है जो है तो नॉन मेटल बट स्टिल इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाम क्या है उसका? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये कार्बन का एक टाइप है। हाँ, नॉन मेटल होने के बावजूद इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लस्टर, लस्टर ये प्रॉपर्टी मेटल की है। ग्रेफाइट शो करता है, आयोडीन शो करता है, और कौन? डायमंड, पता है ना? डायमंड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कार्बन जो लस्टर ये प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, हमने बोला सारे के सारे नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं या सॉफ्ट होते हैं। हार्डनेस ये जो मेटल की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस हम बोलते हैं उसको डायमंड को। ओके, सो दीज आर सम एक्सेप्शनल कंडीशंस विच नॉन मेटल्स इन विच नॉन मेटल शोज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, लेकिन ये मेटेलॉइड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेटेलॉइड उसे बोलते हैं जो कुछ लिमिट तक के मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, बाद में नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। लाइफ लॉन्ग डायमंड की प्रॉपर्टी है हार्डनेस, वो कभी छोड़ता नहीं है हार्डनेस की प्रॉपर्टी। इट मीन्स इट इज नॉन मेटल। ओके, लेकिन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है। ओके, सो दिस इज अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। से क्वेश्चन आपको ये नोट्स के बाद में क्या करना है, उसके बाद में लिखना है। अभी मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्योंकि पॉइंट वाइज हमने क्या किया है? डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनकी वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।